तो सर अगला प्रश्न मेरा है, आजकल हमें ये सुनने को मिलता है कि बच्चे को आता तो है पर करता नहीं है। मेरा बच्चा थोड़ा-सा शाय है, मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, उसको थोड़ा-सा और प्यार चाहिए। तो ये शायनेस जो है, ये कहाँ से आई और ये क्या है बच्चों में? ये नया एक ट्रेंड आया है आजकल। एडमिशन्स के लिए जैसे पेरेंट्स आते हैं तो हमने उसमें 3 कॉलम रखे हुए हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, वीकनेस ऑफ द चाइल्ड और हॉबीज। ये बेसिकली पेरेंट्स के बच्चे के साथ कितना क्वालिटी टाइम बिताता है, उसके बच्चे के लेके कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो इवेलुएट करने के लिए हमारा एक प्रोसीजर है। उस फॉर्मेट में इंक्वायरी फॉर्म में भरी वो चीजें हमें एकदम से बता देती हैं कि ये इतनी अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं या कहाँ पे गैप है पेरेंटिंग को लेके। शाइनेस उसमें सबसे कॉमन वर्ड है जो आपने अभी उठाया। जी। तो मैं अक्सर पेरेंट्स से पूछता हूँ कि शाइनेस क्या है। चलो और आसान करके पूछता हूँ, डार्कनेस क्या चीज है? डार्कनेस साइंटिफिकली एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। लाइट गायब, ये सारी लाइट गायब, जो अपने आप आ जाएगी वो है डार्कनेस। डार्कनेस इज बाय प्रोडक्ट। तो शाइनेस इज ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट। तो फिर प्रोडक्ट क्या है? कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस गायब जो अपने आप निकल आएगी वो है शाइनेस। तो बच्चों में शाइनेस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस जिस बच्चे में आ जाएगा उसकी शाइनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बार बहुत तरीके से क्या किया जा रहा है, किल किया जा रहा है बच्चों का कॉन्फिडेंस। और इसमें मैं समझता हूँ जो परफेक्शनिस्ट अप्रोच है, चाहे वो टीचर की है या बच्चे की है। जब बच्चा पैदल चलना सीखता है सैकड़ों बार गिरता है। जब बच्चा लिखना सीखता है तो कभी 3 ऐसे उल्टा बनाएगा, 3 कभी ऐसे बनाएगा, कभी 5 ऐसे मिरर इमेज बोलते हैं, जैसे सो कॉल्ड लेवल 3 में यूकेजी क्लास तक होता है, वो उस एज में होता है। तो जब बच्चा गलती करता है, एरर करता है, तो हमें उस पे ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, उस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए, उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए जो बच्चा गलतियां करता है। लेट्स इग्नोर, क्योंकि टाइम के साथ साथ बच्चा वो अपनी गलतियां ठीक कर लेगा और उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। तो एक जो परफेक्शनिस्ट मदर्स हैं खासतौर से, उनके बच्चों में मैंने नोटिस किया शाइनेस सबसे ज्यादा रहती है। तो एक लाइन की बात यह है कि बच्चों को अपने उम्र के गज से ना पे, वो बहुत गलतियां करेंगे, सीखेंगे। आप जैसे आपकी उम्मीदों पे एकदम से वो खरे उतर जाएं, ऐसा पॉसिबल है। सर इसी बात को अगर हम आगे लेकर चलें तो आजकल का जो कल्चर है, वैसे हम कहते हैं कि हर जगह का, राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, हर जगह का अपना एक कल्चर है और बहुत ही रिच कल्चर है, जिन्हें पुरानी पीढ़ियों ने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। परंतु आजकल जो यूट्यूब पर हम सुनते हैं या जो हम गाने सुनते हैं या जो ऐसी चीजें हैं कि हम बच्चों के सामने देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, पर उनका बच्चों का एक्सपोजर इतना है कि उनको कहीं ना कहीं से सुनाई तो दे ही जाता है। तो उस स्थिति में या इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कल्चरल जो शौक है हमारी सोसाइटी में काफी बुरी खबर है। इसमें एज ए पेरेंट मैं समझता हूँ कि जैसे आप गाड़ी में कहीं ट्रेवल करते हैं, आपकी गाड़ी में सॉन्ग बजते हैं, कौन से सॉन्ग बजते हैं वो ये डिसाइड करता है सबसे ज्यादा, जो मुझे लगता है काम कर सकती है। यदि पुराने सॉन्ग हैं, मीनिंगफुल हैं, अच्छे हैं, उनके वैल्यूज वाले हैं सो कॉल्ड, तो यदि वो सुनते हैं तो बच्चे उस तरफ इंक्लाइन रहेंगे और बचा हुआ टाइम क्वालिटी टॉक। मैं कई बार देखता हूँ कि गाड़ी से जा रहे हैं, बच्चे भी हैं उसमें, इतना तेज म्यूजिक है, खासतौर से पंजाबी सॉन्ग और हरियाणवी तेज तेज म्यूजिक, ना तो क्वालिटी टॉक है वहाँ बच्चों में, बच्चों के साथ। और बच्चे जो सीख रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो वल्गरिटी है उसमें, और इंटरटेनमेंट के नाम पे एक बहुत ही बेहुदा कंटेंट परोसा जा रहा है अपने सोसाइटी में। ये काफी बुरी खबर है। रहा बचाने का, तो स्कूल इस चीज पे ध्यान रखें, अपने यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट ना क्रिएट होने दें, और पेरेंट्स खासतौर से इस चीज पे नजर रखें कि उनके घर में सॉन्ग कैसे बज रहे हैं, म्यूजिक कैसा है, वही बच्चे ने ऑब्जर्व करना है। इसमें मुझे लगता है पेरेंट्स को अपने कंट्रोल की जरूरत है, बच्चों की बजाय हम बच्चों पे कंट्रोल करें।
तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे कि ज़्यादातर बच्चे, एक कम्युनिटी को अगर मैं रिज़ेम्बल करूँ या जिनको मैं जानता हूँ उनसे बातचीत करूँ, तो मेजरली बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से भागते हैं। आप अच्छे पढ़ाई किसी से भागते हैं? मुझे नहीं लगता। स्पेशली मैथ्स से सर। मैथ से? उफ, मैथ मेरा सब्जेक्ट है उस भाई। जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ भी नया सीखना बच्चे के लिए एक उत्सव की तरह होता है, एक मजेदार चीज होती है। बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, इसके टेक्निकल कई रीजन। एक तो स्कूल्स ने बच्चों की एज से बहुत ज्यादा सिलेबस लादा हुआ है, बहुत ज्यादा। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, जो टीचिंग मेथड्स हैं शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं है या चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है, ये रीजन हो सकता है। तीसरा, उनको अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो ज्यादा सिलेबस ही उसमें आप कह सकते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी? रसगुल्ला। रसगुल्ला। एक काम करें, मेरे खर्चे को आप रोज 2 किलो रसगुल्ले ले आए, खाना बाद में खाएं, पहले रसगुल्ला जितने भी खाएं, जी। फिर उसके बाद भूख बचती है तो आप खाना खाएं, दाल चावल जो भी आपने रोटी खानी है। शाम को फिर वही, सुबह वही। कितने दिन में आप हाथ जोड़ दोगे और भाग लोगे रसगुल्ला खाओगे? मुश्किल से 1 दिन सर। मुश्किल से एक दिन, मुश्किल से 1 है दिन। ना? जी। बच्चों के साथ एक्चुअली यही होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुना। हम 4 भाई हैं। मेरे से बड़े भाई अभी तो काफी बड़े हो गए हों, 57 की एज अभी उनकी जैसे हो गई है। तो जब वो 10-12 साल के थे तो उनके घुटनों में, जोड़ों में ना, बाई जो बोलते हैं, गठिया बात जो था, जी। वो था। तो मेरी माँ काफी परेशान रहती है, हम फिजिकली ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं। तो मेरी माँ उनको उठा उठाए पी वैद्य के पास, हकीम, एलोपैथी और जो जो भी पॉसिबल उनके पास थे मेडिकल ट्रीटमेंट, वो कराते थे, कोई काम नहीं करते थे। एक बार मेरी माँ खाना बना रही थी और सामने से एक बाबा जी निकले। सामने खुला दरवाजा रहता था हमारा वैसे, और जब भी कोई मांगने वाले बाबा या कोई जैसे आते थे तो मेरी माँ उनको खाना ऑफर करते थे कि खाना टाइम बाबा जी, खाना है। तो ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने आज निरंजन कुछ बोला और मेरी माँ ने उनको खाने पे इनवाइट कर दिया, बैठ। मैं खाना परोस रहा था, रहा हूँ मैं 7 एक साल का। तो खाना खाते खाते बाबा जी नहीं हो, कोई 10-15 फीट के आसपास डिस्टेंस था उनका, मेरी माँ की वो शक्ल देख रही बार बार कि कुछ परेशानी है। बोलते हैं बच्चा कुछ परेशान है? तो मेरी माँ ने जवाब दिया, झूठ बोला कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। खाना खाते रहे, थोड़ी देर बाद फिर पूछा, फिर वही जवाब। तीसरी बार फिर उन्होंने पूछा, फिर मेरी माँ ने बता दिया कि हाँ समस्या है। खाना खा के हाथ वाथ धो के वो उस मेरे भाई से मिलने गया, दिखाया उनको कि ये पेशेंट है। वापिस आए बाहर, बोलते हैं इलाज तो है, इलाज तो गारंटेड है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, कर लो भी। मेरी माँ ने बोला मरता क्या, क्या ना करता, बिल्कुल करने को, बताओ। बोला इसको 1 महीना हलवा खिलाना है। वाह। मेरी माँ बोली तो चुटके का काम है, हमारे तो घी के माठ भरे हुए, मतलब कई कई भैंस रखते थे। तो पापा ने सोचा वो उस टाइम पे ऐसे वक्त थे जब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे और तीज त्योहार पे कभी हलवा खीर वगैरह बनते थे। तो बाबा जी ने फिर बोला कि दिखता आसान सा है बहुत मुश्किल। बोला नहीं महाराज, खिलाऊंगी। मतलब उस पे हल्दी की एक लेयर चढ़ा के और वो खिलाना है, 1 महीना खिला दे, बाबा को याद रखे, और ये बोल के चले। मेरी माँ सोचती थी कि इतना भी क्या मुश्किल है, कि दिखता तो आसान है बहुत मुश्किल, खिला पाओगी, कर पाओगी? तो सुबह तक क्लिक हो गया कि बात क्या है। 1-2 दिन तो खुद कई बच्चे उन्होंने पैदा किए, तो 1 महीना जच्चा के लिए हलवा खाना भी अपने आप में मुश्किल होता है, उनको एहसास हुआ ही। 1-2 दिन तो चाव से खाएगा बच्चा, महीना कैसे खाएगा?
फिर उसका एक तरीका निकाला। सुबह ही फैमिली मीटिंग बुलाई गई और बोला कि जोगिंदर के लिए हलवा बनेगा रोज दवाई के तौर पे, किसी को नहीं मिलेगा। तो उस भाई को फिर स्पेशल फीलिंग दी गई कि क्या बात है, सही है, मुझे मुझे मिलेगा। तो पहले दिन हलवा बनाया, जितना वो खा सकता था, अपने बच्चे को जानती है माँ, बिल्कुल। उससे आधी क्वांटिटी बनाई और हल्दी की लेयर जला के बच्चे को दी और बच्चे ने चाव चाव खाया। बोला माँ भूखा रह गया। बोले मेरे बेटे को कल बनाओ भरपेट। अगले दिन फिर वही। अगले ट्रिक तो ये थी कि यदि उसका पेट भर गया तो अगले दिन खाएगा ही। और बड़ी गहरी साइकोलॉजी मेरी माँ ने उस वक्त यूज की, आज से 47 साल पहले की तकरीबन ये बात होगी। 1 महीना उसको दवा दी। उसके बाद मेरे भाई को बीमारी कभी नहीं रही और वो फौज में भी 25-23 साल नौकरी करके आए। तो पढ़ाई से क्यों भागते हैं बच्चे, सवाल इसका है। जितना वो कर सकते हैं, जितना वो सीख पाते हैं मजे मजे में, यदि उससे हम कम सामान दे के रखेंगे, कम सिलेबस दे के रखेंगे, तो उनका वो चाव बरकरार रहेगा। यदि उनको ओवरलोड कर दिया जाए, जैसे आप बोल रहे कि एक ही दिन रसगुल्ला खा पाओगे, मेरे बच्चे तो फिर भी रोज खा रहे हैं रसगुल्ला। वो पढ़ाई रसगुल्ला ही है उनके लिए, एक्सेस करके। तो मुझे लगता है ये रीजन है। यदि हम उसको सही से डिजाइन करें छोटे क्लासेस में खास तौर से, तो बच्चों उस पढ़ाई से नहीं भागेंगे। दूसरा रहा मैथ्स का। जी। मैथ्स से बच्चे कभी नहीं भागे यदि मैथ्स को अपने आप करने के उनको मौके दें। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल से सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में है बच्चा, उसको 5 सम मिले सॉल्व करने के लिए, जो भी नंबर 5 मिले, और वो बच्चा, मम्मी, ज्यादातर मम्मियां तो साथ में बैठी रहती हैं बिल्कुल बोल टू बोल, क्या अक्षर लिखा, क्या सही लिखा है, क्या गलत है, तभी करेक्ट करती रहती हैं। कुछ ऐसी मम्मियां हैं जो बच्चे को अपने आप इतना करने देती हैं। बच्चा सोल्व करके 500 सम लेके आया, उसमें से मान लो 2 सही है, 3 गलत है। पहले किस्म की वो मम्मियां हैं जो उसी वक्त उसको परफेक्ट कर देंगी, होमवर्क खत्म, जाओ। वहां से शुरू होती है गड़बड़ी। जब बच्चा वो 500 सम सोल्व करके लेके आ रहा है, तो मम्मी को एक नजर में स्कैन करके पता लग जाता है कि इसमें से ये गलत है, ये सही है। लेकिन मम्मी को इतना बोलना है, वेरी वेल डन, वेरी वेल ट्राइड, कुछ गलत है कुछ सही है। अच्छा मम्मा, कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये मैं क्यों बताऊं, ये तुम जानो। अब बच्चा दोबारा जाएगा और पांचों के पांचों सम वो दोबारा करेगा। बिल्कुल। उसमें से हो सकता है कि एक फिर गलत रह जाए, फिर वो लेके आएगा, हाँ कुछ सही तो हुआ है, अभी भी कुछ गड़बड़ तो है, फिर वापस। जब तक बच्चे को वापस भेजते जाएं, जब तक वो पांचों के पांचों सम सही ना कर ले। यहाँ पे एक रिस्क ये जरूर रहता है कि बच्चा बोलेगा मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे मम्मी को थोड़ा सा एक ट्रिक खेलनी है। ओके, आपको नहीं करना है मत करो, मैंने थोड़ी कल स्कूल जाना है, मुझसे थोड़ी मैं पूछेगा होमवर्क किया नहीं किया, आपकी मर्जी, मत करो। यदि मम्मी ने अपने आप को इस बात पर रोक लिया, इतना पेशेंस दिखाया, तो बच्चा सोचेगा हाँ बात तो सच है, काम तो मेरा ही है, फिर वो करेगा। तो मैं समझता हूँ 5 सम सोल्व करने के लिए बच्चा 25-30 सम सोल्व करता है, यदि मम्मी उसको वापस लौटा दे तो। यहां से ही उसका बेस बनना, इंटरेस्ट बनना और बिगड़ना शुरू होता है। तो जिन घरों में पेरेंट्स इस किस्म के, अब बच्चा 4th-5th में फॉर एग्जाम्पल या 6th में है, जिनके पापा मैथ्स के टीचर हैं, खासतौर से मम्मियां ठीक पढ़ी लिखी हैं, जैसे बच्चा आता है, मम्मा ये नहीं आता कैसे क्या करना है, ओके इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तो उसको समझाना नहीं है, बेटा तुम अपने आप ट्राई करो। बच्चा जैसे आए, उसको 3 बार 4 बार यदि आप वापस भेज देते हैं, तो बच्चा जो उसके साथ स्ट्रगल करके सीखेगा, उसको अपनी एक खुशी मिलती है। और बहुत बार हम बच्चे की वो खुशी चुरा लेते हैं उसकी हेल्प करके। तो एक स्टेटमेंट इसमें मैं समझता हूँ बड़ी काम की है, मास्टर प्रॉब्लम सॉल्वर। क्या होता है, MPS। बच्चों की लाइफ में बिल्कुल MPS ना बने। यदि आप अपने आप को उनकी इतनी हेल्प करने से रोक पाए, आपके बच्चे को मैथ से कभी डर नहीं लगेगा।
सर इसी बात को आगे लेते हुए अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूं कि जो बच्चे जैसे अभी आपने बात करी कि सेकंड थर्ड का कोई बच्चा है फिर कोई बच्चा फिफ्थ सिक्स का है, मान लीजिए कोई बच्चा सेवेंथ एट्थ क्लास में आ गया फिफ्थ सिक्स क्लास में आ गया और उसको अभी पिछला क्लियर नहीं है किन्हीं भी कारणवश, जी या वो किसी और स्कूल में था या क्रैमिंग बेस उसका पढ़ाई हुई है, तो उस ऐसे टाइम पर पेरेंट्स क्या करें कि उस बच्चे को, क्योंकि अगर वो नहीं आता होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, जी जी, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता आगे दौड़ जाएगा। पीछे छोड़ ये समस्या। जी। किंशुक जी, सवाल इस बात का नहीं है कि वो मेरे पास है या किसी और स्कूल में, जी। सवाल इस चीज का है कि यदि उसको ये भरोसा जगाया जाए कि तुम कर सकते हो, लेकिन उसके हिस्से के एफर्ट्स तो उसी को करने हैं ना, बच्चे को। बिल्कुल। मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि थर्ड ग्रेड तक जो FLN एक टर्म यूज होती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यदि स्कूल्स और पेरेंट्स ठीक ठाक उस पे काम करें और खासतौर से बच्चे को इतना इन्वायरमेंट क्रिएट करें घर पे और स्कूल में कि बच्चा FLN वाले पार्ट पे कंप्लीट सक्सेसफुली अपना वो पूरा कर ले कोर्स, तो उसके बाद फिर मैथ्स में आता है खासतौर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। उसके बाद बच्चे को टीचर की ज्यादा जरूरत नहीं है। बच्चा जब लैंग्वेज पढ़ता है, स्टेटमेंट समझ में आती है, यदि वो समझने लग जाए कि इसमें इस मैथ्स के सम का करना क्या है, फिर वो एरर एंड ट्रायल अपने आप स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है और ये चेन बन जाती है। रही इस बात का कि कोई बच्चा 8वीं में है या 7वीं में है, तो हमें सिर्फ ये उसको मोटिवेट और इंकरेज करना है और ये भरोसा दिलाना है कि तुम कर सकते हो। वो पिछले साल की किताबों में भी 1 घंटा 2 घंटा डेली बेसिस पे स्पेंड करे और पेरेंट्स को थोड़ा मॉनिटर करना है कि वो बच्चा अपने मैथ्स की प्रैक्टिस नोटबुक लेके कर रहा है डेली बेसिस पे। जैसे उसको वो पूंछ पकड़ में आएगी, जैसे उसको काबू में आएगी चीज पे, उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और वो फिर ज्यादा एफर्ट्स करेगा, ज्यादा एफर्ट्स करेगा, ज्यादा सीखेगा, ज्यादा सीखेगा, ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा नॉलेज होगी, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको अच्छा लगेगा और फिर एक साइकिल शुरू हो जाता है, अनब्रेकेबल साइकिल।